किसान संगठनों द्वारा कृषि बिल के विरोध में 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था। किसानों की अपील पर सपा व कांग्रेस के नेताओं ने दुकानदारों से निवेदन कर बाजार बंद कराया। भारत बंद का कालपी नगर में मिला जुला असर दिखाई दिया। नगर के मुख्य बाजार तथा मंडियों की दुकानें बंद रहने से सन्नाटा पथरा रहा, जबकि जुलहटी बाजार में अधिकांश दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान खोलकर बंदी व किसानों का समर्थन नहीं किया। बाजार बंद कराने वाले नेताओं में पूर्व विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र सरसेला, सपा नेता समर सिंह चौहान, इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह, गुलाब सिंह, विश्वजीत गुप्ता, इरशाद खान, मलखान यादव, अरविंद यादव, अजहर बाबा, विशाल यादव समेत सैकड़ों भर कांग्रेस सपा के कार्यकर्ता तथा बंद समर्थक किसानों के साथ सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी करते रहे कि इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नजर नहीं आए। सरकार जो बिल लाई है ये बहुत बड़ा किसान विरोधी बिल है। इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने वादा किया था, चुनावी घोषणा पत्र में था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो आय दुगनी तो ये हो गई कि हमारी लागत नहीं निकल रही है। जो किसान बीज बोते हैं उसकी लागत नहीं निकल पाई, पानी नहीं मिल पाया, खाद नहीं मिल पाई। इतने महंगे खाद और बीज का मूल्य बढ़े हुए हैं। तो ये संघर्ष इसलिए चल रहा है कि जो उन्होंने जो घोषणा की है ये बिल वापस जब तक नहीं होंगे तब तक ये संघर्ष जारी। जिस तरीके से सरकार ने 5 बार किसान संगठनों को बुलाकर मीटिंग की, उसमें किसानों का कोई भी किसी भी शर्त को नहीं माना। अभी तक उसकी सिर्फ वार्ता चल रही है। इसी विषय में हम लोग भारत बंद करवा रहे हैं। उसी के लिए हम लोगों ने मार्केट बंद करवाया। जो बिल पास हो रहा है, बिल लागू किया जा रहा है, इसमें क्या खामियां हैं, क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी खामी तो ये है कि सिर्फ ये पूंजीपतियों के लिए ये बिल लाया गया है, किसानों के हित में नहीं है। किसान इससे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होगा। उसका जो फसल का मूल्य है वो निर्धारित ही नहीं हो पाएगा कि कहाँ कैसे बिकना है और किस रेट पे बिकेगा। जो पूंजीपति हैं वो अपने हिसाब से सारी फसल खरीदेंगे और आगे जाके ये रेट धीरे धीरे गिरते चले जाएंगे, किसान परेशान होंगे। सरकार अगर मांगे नहीं मानती इस कंडीशन में क्या होगा? अभी 9 तारीख की जो वार्ता बाकी डली है, उस वार्ता के बाद जो भी हमारे किसान संगठन और हमारे सभी दल के लोगों का आदेशित होगा, उसी तरीके से हम लोग आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। क्या इस बंदी पे सरकार पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए। किसान के बिना तो कोई सरकार चल ही नहीं सकती। किसानों ने ही ये सरकार बनाई है और जब किसानों ने बनाई और किसान की बात नहीं सुनेंगे, किसान ही अन्नदाता है, जब अन्नदाता की नहीं सुनेंगे तो ऐसी सरकार का क्या काम है? सरकार कहती जनता से, गरीबों से कि हम गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन करती है अमीरों के हित में काम। कोई काम नहीं किया आज तक और आज कह रही है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। क्या काम कर रही सरकार है? अभी इसमें न्यूनतम मूल्य ये खत्म कर दिया जाएगा। वो उद्योगपति तय करेंगे किसानों से किस तरह से उनसे अनाज लिया जाए। अभी कम से कम किसानों को भरोसा होता है कि हमने ये फसल उगाई है और हमको 11 रुपए 16 रुपए जो भी उनका अलग अलग फसल होती है उसका रेट मिल जाएगा। उद्योगपति तय करेगा हम कितना न्यूनतम मूल्य दें। उसके बाद डंप उद्योगपति करेगा। डंप करने के बाद उसको जो है महंगे रेट में बेचेगा। किसान बेचेगा उद्योगपति को 10 में और उद्योगपति बेचेगा 50 में। तो कहाँ से ये फायदेमंद है? और ये कानून कोई 1-2 लाइन का नहीं है, 1-2 पन्ने का नहीं है। कानून बहुत बड़ा है। एक से एक विद्वान लोग वहाँ मौजूद हैं जो इसके विरोध में हैं, जो वहाँ विवेचना कर रहे हैं। लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। मतलब सरकार क्या किसानों से ऊपर है क्या भारत देश की जनता से ऊपर है क्या? जब जनता कह रही मुझे नहीं चाहिए तो आप मत दीजिए। आपकी क्या जबरदस्ती? क्योंकि आपको उद्योगपति मित्र दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से हमारा विरोध। सर्कल ऐप अपने शहर का अपना ऐप।